नमस्ते। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज सभी कल 14 अक्टूबर से एक बार फिर से खुल रहे हैं। एक बहुत लंबे गैप के बाद, एक बहुत बड़ी छुट्टी के बाद अब आपका कल शुभारंभ होने वाला है। तो सबसे पहले नए सत्र की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। पूरे एडमिशन के दौरान और अब से लेकर के आखिरी तक हम लोगों का साथ आपके साथ बना रहा और आगे भी ऐसे साथ हम लोगों का मजबूत रूप से बना रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग जितने भी बच्चे अभी प्रयागराज नहीं आए हुए हैं वो अविलंब अब प्रयागराज आ जाइए, क्योंकि आपकी क्लासेज डे 1 से बहुत तेज़ी रफ्तार से चलेंगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर्स हैं, उनके सामने ये भी चुनौती है कि आपका सिलेबस सही समय पे कंप्लीट भी हो जाए। सेमेस्टर वाले जैसे ईसीसी के बच्चे वो सेमेस्टर के लिए परेशान रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो भी सारे कॉलेज हैं वहाँ पे एनुअल एग्ज़ाम होता है। दूसरी बात ये है, कल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि टाइमिंग कितने बजे है, कितने बजे हमको जाना है, कितने बजे क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कल पहला दिन है तो एक तरीके से आप कोशिश ये करिए कि 10 साढ़े 10 के आसपास अपने कॉलेज और अपने कैंपस में जाना स्टार्ट करिए। उसी के आसपास आपको सारी गतिविधियों का पता लग जाएगा कि कब क्या क्लासेज आपकी चलेगी। एक बात बहुत ध्यान देना है, जब आप कल जाएंगे कैंपस में या किसी भी कॉलेज में, तो हो सकता है कि इनरोलमेंट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हो। जो बच्चे इनरोलमेंट बीए के लिए करवाएंगे, बीएससी के लिए करवाएंगे, लाइन बहुत लंबी लगी हो आपके डिपार्टमेंट में, तो उसमें जान नहीं देना है कि आज के दिन ही शुभ मुहूर्त निकल रहा है और इसी शुभ मुहूर्त में हमको इनरोलमेंट करवाना है। अगर इस शुभ मुहूर्त में इनरोलमेंट नहीं करवाएंगे तो हम पास नहीं होंगे परीक्षा में। ऐसी कसम नहीं खाना, आपको समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगर आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी भीड़, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनरोलमेंट की। अभी आप सीधे अपने डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे जाइएगा। अपने डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे जो आपका टाइम टेबल लगा होगा पार्ट 1 की क्लासेज का, कि कहाँ आपकी क्लासेज कैसे चलेंगी, टाइमिंग क्या कितने बजे है, आप उसी हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट करिएगा। मान लीजिए कि आप 10:30 10 बजे कैंपस पहुंचते हैं, तो पहली क्लास हो सकता है कि आपकी 8:55 से स्टार्ट हो जाती है बहुत सारी क्लासेज, लेकिन कल पहला दिन आपका रहेगा। इनरोलमेंट की लंबी लाइन लगी हुई है, बच्चे एकदम टूट पे टूट पड़े हुए हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप टाइम टेबल नोटिस बोर्ड देखिए, जैसे आपका एनसीएन डिपार्टमेंट है तो एफसीआई बिल्डिंग में जिनका हिंदी मीडियम, उनकी क्लास चलने वाली है कितने बजे से, 11:40 से चलने वाली है। तो बच्चे एफसीआई में चले जाइए, क्लास अपनी कर लीजिए। फिर अपना अलग डिपार्टमेंट जाके टाइम टेबल देखिए कि हिंदी की क्लास कितने बजे है। अच्छा, हिंदी की क्लास 10:45 से है, तो पहले जाके आप क्लास करिए। अपने मूड को आप बनाइए कि किस में आपको इनरोलमेंट करवाना है, आपके हिसाब से टाइम क्या सूटेबल रहेगा, ये काम आपको करना है। आपको बहुत इनरोलमेंट के लिए अपना जान नहीं देना है, चाहे कॉलेज की बात करें चाहे कैंपस की बात करें। बीएलएलबी के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेन कैंपस की ऑफलाइन, साथ ही साथ कॉलेज की भी क्लासेज चल जाएंगी जो भी कॉलेज के बच्चे हैं। सेमेस्टर वाले जो बच्चे, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे, वो अपने डिपार्टमेंट विजिट करेंगे, उनका ओरिएंटेशन क्लास होगा। जैसे बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज़ का शुभारंभ दीक्षारंभ कार्यक्रम 15 को है। तो अब धीरे धीरे आप लोग प्रयागराज आके शिफ्ट हो गए होंगे। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। बहुत सारे बच्चे दीपावली और छठ का इंतजार कर रहे हैं, तो जब आप अब इसी का इंतजार करते रह जाएंगे तब आपका बहुत लॉस होगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि क्लासेज आपकी अब एकदम पूरे अपने स्ट्रेंथ में चलेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कि आपके लिए वेट कर रहे हैं कि अब दीपावली भी है, छठ भी बिता लें, तो फिर सब कुछ बिता लो, फिर होली बिता के तब आओ। इससे अच्छा तो आ जाइए, बहुत टाइम नहीं है अब, क्योंकि अक्टूबर बीतने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद आपकी परीक्षा। समझ रहे मेरी बातों को कि मैं क्यों आपको अलर्ट मोड पे हमेशा रखता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनेगी जब आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो ये काम करना है। तो कल के दिन बहुत परेशान नहीं होना है। कल आप हल्के फुल्के मिजाज को समझिए, कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप रहिए कैंपस में। कोई भी दिक्कत होगी तो मैंने अपना नंबर जारी किया है 9452088361। अच्छे से सबसे बातचीत करिए। लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग रहेंगी, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को जवाब देने की। पहली बात तो अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कोई भी परेशान करता है तो उसकी शिकायत प्रॉक्टर ऑफिस में करिए। एक टाइम तक उसको झेलिए, देखिए अगर ज़्यादा सर पानी के ऊपर जा रहा है तो तुरंत आप उस पर एक्शन का रिएक्शन दीजिए। समझ रहे ना मेरी बातों को। लड़कियों के लिए बात यह है कि बहुत डाउन टू अर्थ रहिए। कोई प्यार से बोल रहा है तो अच्छे से जवाब दीजिए, कोई टाइट होकर भी बोल रहा है तो सुन लीजिए, जवाब दीजिए। डाउन टू अर्थ रहिए, विनम्रता अपने अंदर रखिए। बाकी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब काम करने हैं। कल कैंपस कॉलेज एक बार फिर से ताबड़तोड़ तरीके से अपनी क्लासेज को शुरू करेगा। एसएसएल छात्रावास की दूसरी कट ऑफ आ गई है।
हिंदू छात्रावास का आवंटन हो रहा है, पीजीएटी के छात्रावासों का आवंटन जल्दी होगा। जिनकी कट ऑफ नहीं आ रही है WH वुमेंस हॉस्टल की कट ऑफ BA BSc BCom की, उनकी भी कट ऑफ कल परसों तक जारी हो जाएगी। और ये पूरी सूचना थी, एक बार हमने पूरा सर्कुलेट घुमा दिया। कट ऑफ नई आ रही है CUT UG की, उसमें भी आपका एडमिशन चल रहा है, तो लगातार एक्टिव रहिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहिए। और एक बार फिर से आप सभी को नया सत्र की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।